आहे की नाही तुमच्या साईडला पण सगळं पळ येणार जोरात. ते काय दारू पिलेले सगळे. हां बॅग तिथे ठेव ना आपल्या बॅग कुठे असेल. हां नाही आज्ञा हो प्रभु. हेलो. जय श्री राम. सीते, आज कमलकली मुरझाई हुई क्यों है? कुछ नहीं नाथ, मन बड़ा पापी है. क्यों प्रिय, क्या कारण से? सुनकर आप हंसोगे स्वामी. ओ, ऐसी बात है, सुनो तो सही. रात को मैंने एक भयानक स्वप्न देखा. भयानक स्वप्न? हाँ नाथ, मैंने देखा सेना सहित भरत आ रहे हैं और हम तीनों वन में अकेले हैं. जैसे ही भरत निकट आए, भय से मेरी आंखें खुल गई. बस? अरे पगली, भरत से कैसा भय? स्वप्न ही तो था नाथ. भरत तो मेरा प्राण है, वह हम पर आक्रमण करे यह असंभव है प्रिय. राजकुमार सो रहा है. नहीं नहीं भीलराज, डरो मत, उन्हें रोकने की कोई आवश्यकता नहीं. लक्ष्मण, आज्ञा हो प्रभु. देखो तो कौन आ रहा है. जो आज्ञा भैया. स्वामी, मैं कहती थी ना. हाँ प्रिय, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारा स्वप्न सत्य होने जा रहा है. भैया, सेना के बीच सूर्यवंशी पताका लहराती हुई चली आ रही है. रघुवंशी पताका? तो लक्ष्मण, भरत के सिवा और कौन हो सकता है? भरत, कई का पुत्र भरत. क्या वन में भी अब हमें शांति से रहने नहीं देगा? शांत हो जाओ लक्ष्मण. शांत? बहुत शांत रहा भैया. अब मेरी इस धनुष्य की टंकार को गूंजने दो. आज मेरी ये भुजाएं फड़क रही है भैया. बस केवल एक बार इस भयंकर अत्याचार का मुझे दमन करने दो भैया. मुझे दमन करने दो. शांत हो जाओ लक्ष्मण, यह तुम्हारा भ्रम है. माँ कैकेयी का पुत्र भरत, वो भी तो राम ही का भाई है. यह तुम कैसे भूल जाते हो? सांप को कितना ही दूध पिलाओ, वह विष ही उगाता है.
जैसी मां वैसा ही उसका पुत्र भरत। बस प्रभु, बस। भैया, सवाल। मेरे प्यारे भैया, उठो। अरे भैया, रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट के स्थान पर ये जटाएं बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों के बदले ये तपस्वी चिन्ह और ये चरण पादुकाएं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? जिसने कभी भी फूलों की छाया को छोड़कर धरती पर कभी भी पैर ना रखा, आज वही जनक नंदिनी सीता वन कंकड़ पत्थरों में भटक रही है। हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है? मेरी सती मां इस घोर अत्याचार के लिए मुझ पापी को क्षमा करे। उठो भरत, उठो, शांत हो। देखो लक्ष्मण कैसे बिलख रहा है। ओ भैया, भैया, धन्य हो भैया, धन्य हो। मुझे माफ कीजिए भैया। धन्य हो तुम, जिसने प्रभु राम के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। और एक मैं हूं, हत्यारा, पापी, जिसके कारण रघुवंश में यह भयंकर घटना घटी। मेरे राम को वनवास मिला। भरत, इसमें तुम्हारा क्या अपराध? ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। मां कैकेयी तो धन्य हो, जिनके कारण हमें वनों का राज मिला, ऋषि मुनियों की दर्शन तथा सेवा का अवसर जुटाया। हम तो उनके जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे भरत। मेरे प्रभु, आपकी ये उदारता, ये महानता, धर्म पालन का ये भव्य आदर्श ही तो मुझे लज्जित कर रहा है। मैं कितना पापी हूं, जिसके कारण रघुवंश में यह भयंकर घटना घटी। ना मैं निष्ठुर मां कैकेयी के कोख से जन्म लेता और ना मेरे राम वनवास जाते। धन्य हो पिता दशरथ, जिन्होंने राम राम कहकर अपने प्राण त्याग दिए। क्या मेरे पिता, मेरे तात? हाँ भैया, वे स्वर्ग सिधार गए। मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए? ओफ, हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है। भरत, ये तुमने क्या सुनाया? रो मत मां, कहीं तुम्हारे आंसू देखकर मेरा हृदय न फट जाए। इस घोर पाप और महानाश का कारण मैं हूं भगवान, मैं हूं। नहीं, मुझे क्षमा नहीं चाहिए, मुझे दंड हो प्रभु, मारो, पीटो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे सबके सब यही आ गए। धन्य है मेरे भाग, आज उनके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लक्ष्मण, आज्ञा हो भैया। तुम आदर सत्कार का प्रबंध करो, मैं अगवानी के लिए जाता हूँ। जो आज्ञा भैया। आओ भैया। चलिए भैया।
प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आप लोग भी बैठिए। गुरुवर, आज का दिन धन्य है। आज आपके दर्शन हुए। घोर कष्ट कर आप यहाँ पधारे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे बेटा, इसमें क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने तो केवल तुम्हारे दर्शन के लिए बीड़ा उठाया था। वत्स राम, तुम धन्य हो जो वन में ऋषि मुनियों की सेवा कर पुण्य कमा रहे हो। भैया, मुझे भी पुण्य कमाने दो अपने साथ। अकेले पुण्य कमाना और मुझे छोड़ देना भी एक स्वार्थ है ना। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? क्यों प्रभु, जानकर भी अनजान, भक्त से भी छल, ये आपकी कैसी लीला है? बेटा भरत, प्रभु की लीला तो अपरंपार है। तो स्वामी, इस तपस्वी वेश के बदले राजसी वस्त्र धारण कर आप राज सिंहासन पर बैठो। अयोध्या की नगरी में एक बार फिर आप सिंहासन पर बैठकर पताका लहरा दो। आपके विरह में अयोध्या नगरी दिन दिन गोल विलाप करती माताओं के आंसुओं को पोंछकर एक बार फिर से अपने सौभाग्य का सूरज चमका दो प्रभु। राघव बनकर अपने हाथों से रघुवंशी पताका फहराकर प्रजाजनों की आत्माओं को शांत कर दो प्रभु। बस यही मेरी अभिलाषा है। नहीं नहीं भरत, यह असंभव है। क्यों नहीं हो सकता प्रभु? संसार में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन भर आपने मुझे बिना मांगे प्रेम का भंडार दिया है। आज मैं करुणा की भीख मांगता हूं, क्या मुझे नहीं दोगे भगवान? क्या मैं निराश हो जाऊं? नहीं नहीं भैया, तुम मेरे प्राण भी मांग लो और देखो, मैं हंसते हंसते अपने प्राण तुम पर न्यौछावर कर दूंगा। किंतु परंतु कुछ नहीं। यदि आप सचमुच मुझे चाहते हैं, यदि वास्तव में आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, तो आप अभी इसी समय अयोध्या लौट जाइए प्रभु, और आपके स्थान पर मैं 14 वर्ष का वनवास धारण करूंगा, पिता के वचनों का पालन करूंगा। भरत, ममता, प्रेम और स्नेह से भी बड़ी वस्तु है धर्म कर्तव्य पालन और सांसारिक मर्यादा। गुरुवर, आपके सम्मुख में क्या कहूं? यह सब आप ही की तो शिक्षा है। यदि धर्म के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हंसते हंसते कर देना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। और इसी धर्म के लिए मैंने वनवास धारण किया और धर्मात्मा पिता ने अपने प्राण त्यागे। तो प्रभु, मुझे भी आपने साथ वनवास का पुण्य कमाने दो। नहीं भैया, यह असंभव है। अयोध्या नगरी को सुनी कर तुम उसका सर्वनाश नहीं कर सकते। वह तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। उसकी रक्षा के लिए तुम्हें राज्यभार संभालना ही होगा। यही मेरी आज्ञा है और यही मेरा आदेश है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान। छाती पर पत्थर रखकर
हृदय को वज्र बनाकर इस कठोर कर्तव्य का पालन कर ही लूंगा। पर क्या है भरत? पर जब तक आप वनवास से नहीं लौटेंगे, जब तक आप पुनः दर्शन ना देंगे, तब तक मैं भी अयोध्या में पैर नहीं रखूंगा। तपस्वी बनकर अयोध्या के बाहर कुटिया बनाकर कंदमूल खाकर अयोध्या की रक्षा करूंगा। रात दिन जागरण कर एक पहरेदार की तरह पहरा दूंगा। प्रभु, भरत भी तो मानव ही है। जब तक आप अपने धरोहर को पुनः आकर दर्शन न ले, भरत भी मानव है। प्रभु, राम सा बल वो कहां से लाए? इसीलिए आत्म बल के लिए, आत्म प्रकाश के लिए एक प्रतीक चाहिए, एक भिक्षा चाहिए भगवान, एक प्रार्थना है। बोलो भरत, कैसी प्रार्थना? प्रभु, मुझे अपने चरण पादुकाएं प्रदान कीजिए। बोले भरत, ये तुम्हारा कैसा विनोद? विनोद? और आपसे? नहीं नहीं भगवान, इन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखूंगा और उनकी पूजा करूंगा। उस पूजा प्रकाश से मेरा जीवन का पद भी प्रकाशित हो जाएगा। बस निराश ना करो प्रभु। अच्छा भरत, लो अपनी इच्छा पूर्ण करो। धन्य हो भरत, आज तेरे इस त्याग के सम्मुख मेरा त्याग निस्तेज हो गया। धन्य हो तुम्हारा चरित्र, जिसे भारतवासी युग युग तक गाएंगे। तुम जैसे भाई को पाकर आज यह राम धन्य हो गया। भरत धन्य हो गया। रघुकुल भूषण राजा भरत की जय। येऊन जा, आले का तिकडून येणार आहे ना, त्याच्यामुळे दुसरं काही नाही. हेलो हेलो। प्राणनाथ, ये वन कितना सुंदर है। कंदमूल फलों ने तो मेरा मन ही मोह लिया है। जी चाहता है कि आप पर्णकुटी बना ली जाए। हाँ सीते, वन तो बड़ा ही सुंदर है। लक्ष्मण, आज्ञा हो प्रभु। सीता की इच्छा है कि यहीं पर पर्णकुटी बनाई जाए। तुम्हारा क्या विचार है? माता की इच्छा उत्तम है प्रभु। पास ही गोदावरी का निर्मल जल बह रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी पर्णकुटी तैयार करूं। तथास्तु। आओ सीते। ऑटो याच्यावर टाकून दिलं. पडलं पडलं. आइए प्रभु, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। लक्ष्मण, कुटिया तो बहुत ही सुंदर बनाई है। आप ही की कृपा से भगवान। प्रभु, अंदर कुछ फल रखे हैं, कृपया ग्रहण कीजिएगा। मैं जल पर आऊं? आओ, तुम भी तो कुछ फल खाओ। नहीं प्रभु, अभी मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक। मैं अभी आया। नाथ,
अब तो 12 वर्षों से अधिक दिन बीत गए हैं। अब तो आने वाले वर्षों में हम अयोध्या लौट चलेंगे ना नाथ। हाँ प्रिय, अब कुछ ही दिन शेष है। ईश्वर की असीम कृपा से हमने 13 वर्ष हंसी खुशी बिता दी। हाँ भैया भरत तो अभी से हमारे लिए राहत आकरे होंगे। सुना आपने? कितना मधुर गीत है। हाँ प्रिय, ऐसा लगता है जैसे कामदेवी ही दुमदुमी बजा रही हो। माइक बंद है, माइक। कैसी सुंदर छवि है, क्यों तपस्वी। देवी, हम वनवासी हैं। 14 वर्ष के लिए वन आए हैं। आपका जन्म स्थान और कुल? जन्म स्थान हमारा अयोध्या है। रघुकुल शिरोमणि महाराजा दशरथ के हम पुत्र हैं। कितने सुकोमल हो। दादा थोड़े नीचे बैठ ले, चिल्लाएंगे जोर से। नीचे बैठ। क्या लगती है? देवी, मेरा नाम राम है और यह मेरी पत्नी सीता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किंतु मैं भी आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ। देवी, तुम्हारा अभिप्राय? छी 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 छी, मुझे देवी ना कहिए, दासी कहिए, दासी। मैंने बनाया ना। देवी, तुम्हारा अभिप्राय? छी छी छी, मुझे देवी ना कहिए, दासी कहिए, दासी। देखो, मैंने तुम्हें कहा है कि मैं विवाहित हूं। यह मेरी पत्नी है और वह भी मेरे साथ है। ये तो मैं आप ही से सुन रही हूं। हमारे यहाँ करते हैं। तो तुम्हारी समस्या क्या है? यही कि सारे ब्रह्मांड का भ्रमण कर आज मेरे योग्य जीवन साथी मिल गया। अच्छा, तो यह तुम्हारी समस्या है, तुम्हें जीवन साथी चाहिए। तो वो देखो, वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। वह दिखने में सुंदर है, गोरा है। जाओ, उसे जाकर रिझाओ। छोटा भाई? जी। पत्नी भी उनके साथ है? नहीं नहीं, वह भी तो तुम्हारी तरह अकेला है। जाओ। अच्छा, तो जाती हूँ। योगी
मेरी, आस न तोड़ो मेरी, योगी मैं हूँ यौवन तेरी, योगी मैं हूँ यौवन तेरी। स्वर्गलोक से ऊपर आई, स्वर्गलोक से ऊपर आई, बंधन की मैं माला लाई, बंधन की मैं माला लाई, थामल प्रियतम मेरी कलाई, छोड़ो अब तुम ये रुसवाई, तुम पर मैं बलिहारी, तुम पर मैं बलिहारी, योगी मैं हूँ यौवन तेरी, योगी मैं हूँ यौवन तेरी। कौन हो तुम? क्या दासी को नहीं पहचानते? दासी? कैसी दासी? आपका नाम सुना तो चली आई। आप स्वामी और मैं दासी। छी 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 छी, ये तो कहना भी पाप है। मैं तो श्री राम का तुझ सेवक हूँ, दास हूँ। तुम उन्हीं के पास जाओ सुंदरी। तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? नहीं देवी, मैंने कह जो दिया। मैं तो केवल एक सेवक हूँ। स्वामी के सम्मुख सेवक भी भला कुछ होता है? तुम उन्हीं के पास जाओ। अरे उनके पास जाओ? अरे वे तो विवाहित है और उनकी पत्नी भी उनके साथ है। तो क्या हुआ? प्रभु राम समर्थ है। वे जो भी करते हैं उन्हें शोभा देता है। मैं तो केवल एक सेवक हूँ। तुम उन्हीं के पास जाओ। अच्छा तो मैं जाती हूँ, यदि वे मान जाए। अरे जाओ जाओ, मानेंगी क्यों नहीं। अच्छा आप तो मुझे यूं ही भटका रहे हैं और व्यर्थ में ही मेरा जी दुखा रहे हैं। अरे वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है, उसे इन बातों का क्या ज्ञान? संभव है तुमने उसे पहचानने में गलती की हो, या फिर वो तुम्हारी परीक्षा। जाओ एक बार फिर से प्रयत्न करो। नहीं नहीं नहीं, अब तो यह कोमल हाथ आप ही के गले में नारी, चिपका देते हैं। सावधान, मेरे निकट ना आओ। ये धर्म के विरुद्ध है। एक बार कह चुका हूं ना, मैं विवाहित हूं। ये तो मैं आप ही से सुन रही हूँ। एक पत्नी, केवल एक ही पत्नी। अरे हमारे यहाँ राजा महाराजा तो बहु विवाह करते हैं। किंतु हमारे यहाँ नहीं। देखा ना, लक्ष्मण का गौर वर्ण तुमसे मेल खाता है। जाओ जाओ, एक बार फिर से प्रयत्न तो करके देखो। अच्छा जाती हूँ। जाओ जाओ। देखो साजन, अब तुम ही मेरे परमेश्वर हो। अब तुम्हें छोड़कर बस बस बस, रहने दे अपना ये चरित्र। अरे जो मनुष्य दूसरों के बंधन में हो, वो किस प्रकार तुमसे प्रीत करे, जबकि स्वामी भक्ति में उसे अपना ही ध्यान नहीं रहता, वो किस प्रकार तुम्हारा ध्यान रखे। मान
मान भी जाओ। किंतु तुम मेरे निकट ना हो। देखो, तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, अभी भी विचार कर लो, नहीं तो क्या कर लेगी? तुम्हें इस वन में जीवित नहीं रहने दूंगी। यह डर किसी और को दिखाना। महाप्रतापी रावण का नाम सुना भी है कभी? रावण? जैसा अत्याचारी रावण, वैसी उसकी बहन शूर्पणखा। नहीं तो अपने भाई को बुला लेगी। क्यों? कितने कठोर हो, क्रोध में भी कितने सुंदर लगते हो। वासना की पुतली, मेरे प्रियतम, और मैं तुम्हारा नारी। मेरे क्रोध में भस्म होने से पहले चली जा, भाग जा यहाँ से। मूर्ख, तूने आज एक नारी का नहीं, प्रकांड पंडित रावण की बहन का घोर अपमान किया है। अब तुझे मूर्ख, अपनी काम वासना में अंधी होकर तूने आज नारीत्व को कलंकित किया है। अतएव तुझे दंड दिया जाएगा। दंड? और मुझे? प्रकांड पंडित रावण की बहन को दंड? लक्ष्मण,
आइए महाराजा रावण, आइए। आइए महाराजा रावण, आइए। आज इस दुखी मारिच को कैसे याद किया? मामा, आज समस्या ही कुछ ऐसी है, कर या तो मर, किंतु देर न कर। कहिए महाराज, कहिए, ऐसी कौन सी समस्या है? मामा शीघ्र तैयार हो जा मामा, तेरी माता और भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण पंचोटी में आए हैं और साथ उस सौंदर्यमय सीता को भी लाए हैं। यदि तू तनिक साहस करे तो तुझे बदला मिलता है और मेरा काम निकल आता है। किसी न किसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे। राम और लक्ष्मण, क्यों उनके नाम सुनते ही तेरे कान क्यों सूख गए? लंकापति, मैं आपका सेवक, मैं आपकी सेवा करने के लिए हर
समय तैयार हूं, किंतु मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। उनसे बैर करके राक्षसों का नाश मत कीजिए। आप अपने विचारों को छोड़ दीजिए। मेरे ही वंश में जन्म लेकर तू कायर बनता है। ऐसे कायरों के लिए मेरे पास एक खर्च है। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा नहीं कहिए। मैं तैयार हूं, किंतु मुझे ये तो बताइए मुझे करना क्या है? शाबाश मामा। मामा, यदि तू मायावी है तो रावण की राजनीति का पंडित है। राज, तेरी माया की आवश्यकता है और नीति के अनुसार मुझे कार्य करना है। सुन, तू माया का स्वर्ण गुरु बनकर पंचवटी ले जा। तेरे केस सोने के, तेरे पांव सोने के, तेरे सिंह सोने के, ऐसा सुंदर सा मुंह बनकर तू पंचवटी में जा। तुझे देखकर सीता मोहित हो जाएगी और राम के पास मृग पकड़ने का आग्रह करेगी। तब राम तुझे पकड़ने आएगा, तब तू उसे दूर भगा देगा और दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण को पुकारना, भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। ये सुनकर सीता ये समझेगी कि राम किसी आपत्तियों में फंस गया है। तब वो राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को भेज देगी। फिर वो वहां अकेली रह जाएगी और फिर मामा फिर मामा मैं उसे छल कपट से उड़ा लाऊंगा। समझे मामा? यही होगा महाराज, यही होगा। मरना तो दोनों ही तरफ से है। फिर क्यों ना राम से हाथों मरना ही अच्छा हो? तो राम से हाथ से मरना अच्छा है। प्रभु राम के तीर से मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रभु राम के तीर से मेरी मुक्ति हो जाएगी। तैयार हो जा मामा। तैयार हो जा मामा। चलिए चलिए मामा, चलिए। बड़े ही कष्ट उठाने पड़े। आपके साथ आकर तो मैं सभी कष्ट भूल गई ना। अरे पगली, स्पीकर चालू कर पाहिजे तुम्हाला। हाँ प्रिय, वहाँ देखिए कितना सुंदर वृक्ष फिर रहा है। हाँ प्रिय, वृक्ष तो बड़ा ही सुंदर है। अपना आनंद लेते हुए गुजर रहा है। नाथ, इसको पकड़ के लाइए ना, कितना सुंदर
पकड़ने की क्या आवश्यकता, हमारे पास ही तो फिर रहा है। मैं इसे पालूंगी, हरी हरी घास खिलाऊंगी और अपना मन बहलाऊंगी। अच्छा प्रिय, तुम हट करती हो तो मैं अभी लेकर आया। लक्ष्मण आ गया भैया, मैं उस वृक्ष को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम यहाँ सावधान रहना, मन बड़ा ही भयानक है। जो आ गया भैया। भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो? ये कैसी ध्वनि है? हाँ माता, सुन रहा हूँ। किसी ने मुझे पुकारा। किसी ने क्यों? ये तो तुम्हारे भाई का स्वर है लक्ष्मण। नहीं माता, यह मेरे प्रभु का स्वर नहीं, इस स्वर में अवश्य ही कोई रहस्य है। रहस्य? आज तुम अपने भाई का स्वर भी भूल गए। श्री राम के स्वर को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ माता। भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण सुनो, फिर वही स्वर, वही ध्वनि। सुना, अच्छी तरह सुना। मैं श्री राम की ओर से निश्चिंत हूँ माता। निश्चित? किस प्रकार की बातें कर रहे हो? वहाँ शत्रुओं ने उन्हें अकेला जानकर घेर लिया है और तुम यहाँ बातें बना रहे हो। श्री राम के सम्मुख शत्रुओं का टिकना असंभव है माता। अच्छा, अब समझी। भाई की सहायता करने की अपेक्षा तुम मुझे जन्म माता, आप ये क्या कह रही हो? आपकी ये पाप भावना, यदि मैं चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा माता? मुझे क्या यहाँ मृत्यु उठा लेगी? भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण आओ, मेरे प्राण बचाओ। स्वामी, आप जिस भाई को सहायता के लिए पुकार रहे हैं, उससे आशा करना व्यर्थ है ना, व्यर्थ है। माता, आप समझती क्यों नहीं? मुझे तो ये राक्षस की माया लगती है। राक्षस की माया? लक्ष्मण, तू किसे बना रहा है? मैं तेरी पाप भावना को अच्छी तरह समझ गई हूँ। मेरे स्वामी यहाँ नहीं तो मुझसे छल करने का अवसर भी। माता, ये रहा धनुष्यबाण, अपने हाथ से मुझे मार डालो, किंतु ऐसे तारे न सुना। जो पवित्र आत्मा 13 वर्षों तक इस लक्ष्मण को पुत्रवत मानती रही, आज उसी माता के मुख से मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? हे भगवान, मुझे क्षमा करना। माता, मैं चाहता हूँ, किंतु आप सावधान रहना। श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। हे पवन देव, साक्षी हो तुम, पक्षी गणों गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नौका के सूर्य देव मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई यदि देवे दोष मुझे तो कह देना निर्दोष मैं। अब अपनी माता सीता को वृक्षों तुम पर सौंपता हूँ, अपनी रक्षा में रखना। हे वन देवी, ऊपर छोड़ता हूँ। पक्षियों, तुम्ही रक्षा को तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्वकुटी, अब
माता। उल्लंघन करके जो कोई भी अंदर आएगा, उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। जय श्री राम। अल्लाह निरंजन। ओम शिव 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 शिव। अति सुंदर, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। ओम शिव 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 शिव। क्या स्वच्छ कुटिया है। कंद फूल मालक ने तो मेरा मन मोह लिया है। आज धन्य है मेरे भाग्य। सुंदरी, राम, बाबा का सत्कार कर। सुंदरी, बाबा भूखा है, कुछ भिक्षा ला। तुम कुछ उदास लग रही हो क्या? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। ओम शिव शिव शिव। माई, तुम मेरी भाग्यवान हो। तुम्हारे ललाट से तुम किसी बड़े घर की लगती हो। क्यों, ठीक है ना? आपने यहाँ... अरे मैं पहचान गया, तुम तीनों मूर्ति यहाँ रहते हो। क्या ठीक है ना? हाँ योगीराज, आपने यहाँ... राम त्रिकालदर्शी है, वो वर्तमान और भविष्य का सब जानते हैं। तुम अयोध्यापति महाराजा दशरथ की कुलवधू हो ना? हाँ योगीराज, आपने यहाँ... मत पूछो मत पूछो, ये मैंने अपने ज्ञान ऋषि को पहचान लिया है। तुम 14 वर्ष अपने पति के साथ वनवास आई हो। क्यों, ठीक है ना? हाँ योगेश्वर, आप बैठिए, मैं अभी आई। नहीं, योगियों को बैठने का समय कहाँ, केवल भिक्षा मांगते मांगते हुए समय निकल जाता है। अच्छा अच्छा, जाओ जल्दी ले आना। ओम शिव शिव शिव। लीजिए योगीराज, ग्रहण कीजिए। भगवान तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। है? ये क्या धोखा, ये बंदी हुई मैं नहीं लूंगा। तो क्या मैं... हाँ हाँ, बाहर आकर दो, पर स्वीकार करूंगा। किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं बंदी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। ये सन्यासी का अपमान है। आओ। अब तो ग्रहण कीजिए। नहीं, और बाहर आओ। रेत उल्लंघन करने में वचन जाता है, पाप लगेगा। अब तो स्वीकार कर लीजिए।
तुम विवश हो और मैं तुम्हारे द्वार पर आकर निराश होकर लौट जाऊं तो समझ लो। नहीं, ऐसा ना कहिए। मेरे स्वामी संकट में है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वे सब कुशल लौट आए। वो तो आने ही वाला है। मेरी भिक्षा रेखा उल्लंघन करा रही हूँ। मेरे लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना। और आगे, और आगे, और आगे। स्वामी, स्वामी, रावण से छुड़ाने, रावण से छुड़ाने वाला त्रिलोक में भी कोई नहीं है सीधे। देखा मेरा पराक्रम। हमारे महासचिव तथा दशहरा समिति अध्यक्ष कपिलदेव शर्मा और पप्पू जी कोहली, इनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना कर कमलों द्वारा सुरेश अन्ना पाटिल इनका समिति की ओर से सम्मान करें, उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। सुरेश अन्ना पाटिल भारतीय जनता पार्टी के नासिक के बहुत ही अच्छे लीडर है। उनका कृपाशीष हमारे रामलीला समिति पर हमेशा कायम रहे, ये हम प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं।